ये हमारा राष्ट्रीय महापर्व है। ये दिवाली ईद से भी हमारे लिए बेहतर है। नमस्कार, मैं फैल अहमद और आप देख रहे हैं PKD न्यूज़ चैनल। आज हम मौजूद हैं कुरैश कॉन्फ्रेंस के हेड ऑफिस में। जैसे कि आप जानते ही हैं, पूरे देश के अंदर 77वां स्वतंत्रता दिवस का प्रोग्राम हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। उसी के चलते कुरैश कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनवर अली जी ने भी अपने प्रांगण के अंदर स्वतंत्रता दिवस का एक ध्वजारोहण का प्रोग्राम रखा, जिसके अंदर कुरैश कॉन्फ्रेंस के तमाम पदाधिकारी शामिल हुए। आइए जानने की कोशिश करते हैं और बातचीत करते हैं इनसे कि आज इस खुशी के मौके पे देशवासियों के लिए और समाज के लोगों के लिए उनका क्या संदेश है। बने रहिएगा मेरे साथ। सनोवर साहब, ये आज़ादी के 77वें जो स्वतंत्रता दिवस पर आप लोग को देशवासियों के लिए क्या संदेश है, मुसलमानों के लिए क्या संदेश है और अपनी बिरादरी के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, स्वतंत्रता दिवस का जो है कुरैश कॉन्फ्रेंस की तरफ से यही संदेश है पूरे देश में कि प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, उस पे हमने फोकस करना है और कोई भी निगेटिविटी का कोई भी कंटेंट है उसको पूरी तरीके से इग्नोर करना है। ये सॉलिडेरिटी का टाइम है और सॉलिडेरिटी को अपने कंडक्ट में भी शो करना है और दिखाना है। मुस्लिम्स के हवाले से मैं यही संदेश चाहता हूँ कि एजुकेशन उनका फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। एजुकेशन से वो कम्प्लीटली जुड़े रहें, कोई भी भीड़ तंत्र का हिस्सा ना बने और एजुकेशन में ही अपना फ्यूचर को तलाश करें, चाहे वो दीनी तालीम हो चाहे दुनियावी तालीम। सलीम साहब, जिस तरीके से आप लोगों ने कुरैश कॉन्फ्रेंस का जो गठन किया तंजीम का, और ये माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही है, तो आपको लगता है कि आपका काम मुकम्मल हो गया है या इसके अंदर और भी ज़्यादा गुंजाइश करने की और ज़्यादा ज़रूरत है? इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज ये 15 अगस्त पहला स्वतंत्रता दिवस हमारी कुरैश कॉन्फ्रेंस के अंडर में पूरे मुल्क में मनाया जा रहा है। और मुकम्मल हम अपने काम को इसलिए नहीं मानते कि अभी हमारा बहुत बड़ा मिशन है। हमारा रसूमातों के लिए और तालीम के लिए बहुत बड़ा मिशन है, ट्रेड प्रोटेक्शन के लिए बहुत बड़ा मिशन है। तो हम मरते दम तक मुकम्मल नहीं मान सकते। आने वाली नस्लों को एक प्लेटफॉर्म बना कर दिया है हमारे सदर मोहतरम जनाब सनोवर अली एडवोकेट की सरपरस्ती में। हम लोग पूरे मुल्क में आज सेक्रेटरी जनरल आशिकीन कुरैशी साहब और हमारे दिल्ली के मशकूर साहब, बहुत सारे लोग आज यहाँ आए हेड ऑफिस पर कुरैश कॉन्फ्रेंस के। और पूरे मुल्क में आज हमारा यही रात प्लान था कि हम किसी भी गलतफहमी में ना रहें। हमारी ये शुरुआत है, हम दोनों चीज़ें लेकर एक साथ चल रहे हैं, रसूमात और एजुकेशन। और आज आपकी इस चैनल के माध्यम से मैं पूरे मुल्क को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि भाईचारा और सिस्टमेटिक पूरे प्लान को लेकर अपना फॉलो करें। और इस मुल्क की आज़ादी में सभी का खून है, सभी की कुर्बानी है। हम किसी भी एक तरफ ऐसा तवज्जो नहीं देना चाहते कि किसी एक कम्युनिटी की, बल्कि भाईचारा कायम करने के लिए सबको याद करना है। और सबकी हम आज उनकी मग़फ़िरत की दुआ करते हैं जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी और अपने मिशन को जारी करते हैं। और इंशाअल्लाह यही हमारा मिशन है। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। आशिकीन साहब, आप देशवासियों को और अपने समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं स्वतंत्रता दिवस के 77वें मौके पर? देखिए, भारत आज स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और मैं अपनी तरफ से और अपनी कमेटी की तरफ से आपसी भाईचारे और अमन के साथ इस देश को आगे ले जाने की सोच बनाकर और अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देकर, अच्छा माहौल देकर और एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश कर कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई, इसका संदेश हम आगे दें। और जिस तरीके से आज से पिछले जो वर्ष हमें आज़ादी से आज तक मिले हैं, उसमें आपने देखा होगा कि हर समाज के व्यक्ति, हर समुदाय के लोग आपस में बड़ी मोहब्बत से और बड़े प्यार से इस देश के अंदर रहते थे। हम छोटे छोटे जो मज़हबों में बटे हुए लोग हैं, अलग अलग मज़हबों को मानने वाले हैं, उससे एक गुलदस्ता बनाकर इस भारत को आगे ले जाने का काम करें। और जैसे पहले खुशबू महकाते थे, इसी तरीके से महकाएं। और मैं आपको एक बात अपनी एसोसिएशन की तरफ से बताना चाहूँगा कि हेड ऑफिस में जहां आप मौजूद हैं, यहाँ के साथ में 12 राज्यों के अंदर हमारी कुरैश कॉन्फ्रेंस जो है झंडे को
फहरा रही है और बड़े हर्ष के साथ में इस त्यौहार को मना रही है। ये हमारा राष्ट्रीय महापर्व है। ये दिवाली ईद से भी हमारे लिए बेहतर है और ये जो हमारा राष्ट्र हमें आज आज़ादी मिली है, जिसका जश्न हम मना रहे हैं, इसके लिए पूरे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं, बहुत बहुत दिली मुबारकबाद। थैंक यू, धन्यवाद। सभी मौजूदा मजलिस को मेरी तरफ से आदाब और इस जश्न आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। ये जश्न आज़ादी जो है बड़ी कुर्बानियों के बाद हमें हासिल हुआ है और ये कुर्बानियाँ पूरे मुल्क के हर कौम के तमाम लोगों ने दी और ये कुर्बानियाँ मामूली कुर्बानियाँ नहीं थी, बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ थी। यहाँ तक कि 60 हज़ार उलमा को पेड़ों से लटकाकर एक साथ फांसी दे दी गई कि दिल्ली से लेके सहारनपुर तक के पेड़, कोई पेड़ ऐसा खाली नहीं दिखता था कि कोई पेड़ जिसपे एक उलमा की लाश न लटकी हो। वो लाश इसलिए नहीं थी कि वो मुजरिम थे, बल्कि वो लाश इसलिए थी कि उन्होंने जो जालिम अंग्रेज हुकूमत थी जो हमारे मुल्क के ऊपर जुल्म कर रही थी, उनकी मुखालफत की थी, उनसे जो है आज़ादी की तलब की और तरह तरह से जो है कुर्बानी दी गई है कि किसी जवान ने अपनी कुर्बानी दी है, किसी बूढ़े ने अपनी कुर्बानी दी है, कहीं माल छीना गया है, कहीं जानें लुटी हैं। और ये मामूली नहीं, तकरीबन 100 साल तक ये कुर्बानियों का सिलसिला जारी रहा कि पहली जो है हुंकार जो आज़ादी के लिए उठी 1857 में, वो शुरुआत थी और 1947 में 15 अगस्त को ये आज़ादी हमें मिली। आज एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते, जिम्मेदार एक अपने वतन का होने के नाते हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम इन चीज़ों को बाकी रखें और जो इस आज़ादी को छीनना चाहे हम उसको जो है उससे मुकाबला करें, क्योंकि ये आज़ादी हमें कुर्बानियों के बाद मिली है। ये आज़ादी हम सब के लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती है। और ये अस्सलाम वालेकुम, काबिल एहतराम यहाँ पर गर्मी में बैठे लोग, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और इस 15 अगस्त स्वतंत्र दिवस को मनाने का मकसद अपनी नस्लों को याद दिलाना, इतिहास को दोहराना, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। हर इंसान अपनी अपनी कम्युनिटी की कुर्बानी की बात करता है। मैं तो एक ही बात करूंगा कि इस मुल्क के अंदर अंग्रेजों से मुल्क को आज़ाद कराने में पूरे मुल्क के सभी काबिल एहतराम बुजुर्ग, चाहे वो जो भी नाम रहा हो, एक मुश्त होकर मुल्क को वापस लेने का काम किया। मैं उनको याद कर उनको सलाम करता हूँ और उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करता हूँ। इसी तरह से हमारी जिम्मेदारी बनती है कि आज हम जो कुछ ताकतें हमारे मुल्क में दोबारा अंग्रेजों जैसी बात को दोहरा रहे हैं, हमें उस कंडीशन में बचना है। अपनी जवान, अपनी नस्लों को, अपने बच्चों को हमें भाईचारा और ईमानदारी के साथ जिंदगी जीना और मुल्क के वफादार होना, ये सिखाना है। ये हमारी जिम्मेदारी है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुतालिक मैं बताऊं कि हमारी ये तंजीम बहुत ज़्यादा 2 चीज़ों पर फोकस कर रही है। इंसानियत के साथ बच्चों के अंदर तालीम का होना और सही तालीम का होना। दूसरे जो हमारी कम्युनिटी के अंदर रुसूमातें हैं जहेज के खिलाफ, जो रुसूमातें हैं तरह तरह की, जो गरीब बच्चियां जिनकी शादियां वक्त पर नहीं होती, वो बच्चियां बैठे रहते हैं जहेज को इकट्ठा करने में। बुजुर्ग हमारे साथी भाई बहन सब लगे रहते हैं और उनकी उम्रें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो ये छोटा सा तारुफ हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का है। इसमें हमारी बहुत सारी हमारे सदर मोहतरम एडवोकेट सरोवर अली कुरैशी, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, हमारे सीनियर सेक्रेटरी जनरल आशिकीन कुरैशी साहब और हमारी पूरी टीम इसी बात को लेकर काम कर रही है कि हम डोर टू डोर जाकर अपनी इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के कामों को
चाहे वो कारोबार करने का तरीका हो, चाहे जिंदगी में रहने का तरीका, सलाहियत, शऊर हो, चाहे तालीम हो, चाहे मुआशरे में जो रुसूमात हैं उनको ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। तो मैं आज अपनी बात सिर्फ यहाँ ख़त्म करूँगा। आज इस प्रोग्राम में मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मेरी लाइफ में मेरी पहली बार मेरी वालिदा इस प्रोग्राम में बैठी है और वालिदा के साथ उनका मैं बेटा हूँ, मेरे भतीजे, मेरे भांजे, मेरे भतीजों के बच्चे, यानी 5 नस्लें यहाँ बैठी हैं। मेरी बहन बैठी, मेरी बेटी बैठी है। तो मैं चाहता हूँ कि सभी लोग इसी तरह से अपने मुल्क में जीने का तरीका, अपने जितने भी आज़ादी के या स्वतंत्र दिवस हो चाहे गणतंत्र दिवस हो, हमें बढ़ चढ़कर हर चीज में हिस्सा लेना है और भाईचारा कायम करना है और बच्चों को बेहतरीन तालीम दिलानी है। और अपने घरों में मैं खवातीन बैठी है, मेरी बहन भी है, मेरी भांजे, भतीजे, देवते, देवती, पोते भी बैठे हैं। मैं गुजारिश करता हूँ खास तौर पर सभी लोग सुन लें कि जिंदगी सिर्फ ये नहीं है कि सुबह उठना, पैसे कमाना और उसको खर्च करना, बल्कि जिंदगी ये है कि किसका क्या हक है, क्या हकूक है और कौन किस तरह से बदअमली कैसी जिंदगी जी रहा है। तो हमें बहुत गौर व फिक्र करना है। प्रोग्राम्स भी और अपने अड़ोस पड़ोस के अदल के साथ इंसाफ करें, हकूक लिबाद का ख्याल रखें, समाज में रहने का तरीका, ये सब चीजों पर बहुत गौर व फिक्र करें। अपना वक्त निकाल कर मुल्क के लिए भी, और अगर मुल्क के लिए कोई इंसान किसी तरह की फितनेबाजी करता है, चाहे वो सियासी है, चाहे वो कट्टर है, उन चीजों से बचें। कोई बहस का मौजू ना करें, उसको फेस करें और अगर किसी चीज का जवाब भी नहीं दे सकते तो खामोशी अख्तियार करें। मुल्क के अंदर भाईचारा कायम होना चाहिए। ये मेरी आप सब लोगों से आज 15 अगस्त स्वतंत्र दिवस 77वां है और बड़ा हम खुश नसीब हैं कि हम इसको मना रहे हैं। उनसे पूछिए कि जिन लोगों के घरों में चूल्हा नहीं जलता या जिन लोगों के मुल्क या मोहल्ले में कत्ल गारत होता है, उनको जब वो लाशों को उठाते हैं तो उनका दर्द वो जानते हैं। हम सोचते हैं कि दूसरी जगह अगर कोई तकलीफ हुई है तो कोई बात नहीं उसके साथ हुई है, बल्कि हमें ये सोचना है कि वो तकलीफ कभी भी अगर हमने उसकी खिलाफत नहीं की तो हमारे करीब भी आ सकती है, हमारे घरों में आ सकती है। ये बात अभी कोविड यानी जो कोरोना की जो बीमारी आई, उस बीमारी ने सबको हिला के रख दिया। यहाँ तक के हालात हो गए कि लोग लाशों को बुलडोजर से उठाने लगे। अपने फादर की, अपने घर में अपने रिश्तेदारों की हाथ लगाने से भी डर रहे थे। तो देखिए, ये कुदरती एक ऐसा कहर था। जब भी कोई इंसान इंसानियत के खिलाफ इज्तिमाई गुनाह और जुल्म करेगा, चाहे वो कोई भी कम्युनिटी हो, तो कुदरत का एक कहर ये आया। इससे पहले चारों धामों पर कभी हमने देखा नहीं। गाड़ियां बह रही हैं, तूफान आ रहे हैं, घर बह रहे हैं और चीख मार रहे हैं लोग। तो वो जरूरी नहीं है चारों धाम, दिल्ली भी हो सकता है, मुल्क का कोई भी हिस्सा हो सकता है। तो इसलिए इंसानियत जिंदा रखें। जिंदा है हम, जिंदा है हम, जिंदा है हम। तो जिंदा होने का मतलब अपना दर्द कराएं। आप अपने भाईचारे को काम एक पूरी तरह से मुकम्मल तरीके से कायम करें, मोहब्बत कायम करें। हिंदुस्तान के लिए हम बहुत ही खूबसूरत मुल्क में रहते हैं। ये मुल्क गंगा जमनी तहजीब और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम आपस में भाई भाई, इसको हमें कायम रखना है। यही मेरी आप लोगों से इल्तिजा है। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मेरी बात सुनी। अमल भी करें तो मुझे बहुत खुशी होगी और इसका आपको अजर अल्लाह देगा। मैं सदर मोहतरम को देना चाहता हूँ। मंच पर बैठे हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सलीम कुरैशी साहब, आशिकीन कुरैशी साहब, बिट्टू भाई और हमारे तारिक कुरैशी साहब जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी में, निज़ामुद्दीन साहब जो दिल्ली के कुरैश कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट हैं, उमर दराज कुरैशी साहब जो कि नायब सदर हैं दिल्ली स्टेट में, आबिद कुरैशी साहब, मशकूर अब्बास साहब, अकबर कुरैशी साहब, हनीफ कुरैशी साहब, शुएब इकबाल, वसीम साहब आए काफ़ी दूर से, वसीम कुरैशी साहब और मेरी पूरी फैमिली जो है यहाँ पर मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह क्या कहते हैं, हमारे सलीम साहब की वालिदा मोहतरमा, उनकी एक शफकत, एक सरपरस्ती हम लोगों को है।
कुरैश कॉन्फ्रेंस के बारे में मैं इतना ही कहूँ कि हम 2018 में इसको हमने शुरू किया और इसका रजिस्ट्रेशन कराया दिसंबर में 2022 में इसको रजिस्ट्रेशन के लिए दिया और मार्च में हमने इसका रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हुआ और 14 अप्रैल 2023 को बाबा साहब के बर्थडे के दिन हमने इसकी पहली मीटिंग करी। तो आप समझ लीजिए कि अप्रैल से हम अगस्त में हैं, तो 4 महीने में अल्हम्दुलिल्लाह 12 स्टेट में कुरैश कॉन्फ्रेंस के आज के दिन फ्लैग होस्टिंग चल रही है। कर्नाटका में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में, यूपी में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, तमिलनाडु में, यहाँ सब जगह जो है आज के दिन सब जगह फ्लैग होस्टिंग का प्रोग्राम चल रहा है कुरैश कॉन्फ्रेंस के बैनर के नीचे। और मैं अभी दिल्ली में सुबह में जो है सलीम साहब को और आशिकिन साहब को भी मेरे साथ ही जाना था, मगर सलीम साहब यहाँ के इंतजामात की वजह से रुके और आशिकिन साहब के साहबजादे की तबीयत जो है रात बहुत ज़्यादा थी, तो हम लोगों को साथ ही निकलना था। और मैं आज सुबह में बादली में भगवानपुर जो है एक बस्ती है जहाँ पर 1000 कुरैशी फैमिली रहती है और वो सब आपस में रिश्तेदार हैं। एक बड़ा मदरसा है, वहाँ मदरसों में बच्चों ने ये हमारे जश्न आज़ादी का प्रोग्राम सुबह में रखा और चूंकि मुझे यहाँ पर भी आना था तो उन्होंने बहुत जल्दी 8 ही बजे का मेरे कहने पर 8 बजे रखा और काफी बच्चों के अंदर टैलेंट है। पहली बार ऐसा हुआ कि उन्होंने इतना जश्न आज़ादी इस तरीके से सेलिब्रेट की और वो बड़ा बहुत ही अच्छा फील कर रहे थे। मैंने भी उनको कहा कि हमारी जो तालीमी कमेटी है इंशाअल्लाह ताला हम लोग वहाँ पे विजिट करेंगे और स्टूडेंट का जो है काउंसलिंग सेंटर वहाँ पे शुरू करेंगे। तो कुरैश कॉन्फ्रेंस का जैसे सलीम साहब ने बताया कि हम आसान निकाह पर और एजुकेशन पर और जो भी हम प्रोग्राम कर रहे हैं बहुत ही प्लानिंग से, रेगुलेशन के साथ, रूल्स के साथ, बहुत ही ट्रांसपेरेंसी, बहुत उसमें पूरी तरीके से जो है एक फ्रेटर्निटी, एक बहुत उसको ऑर्गेनाइज तरीके से। अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमाए कुरैश जो एक आलिमों का ग्रुप है, हजरत मुफ्ती खुर्शीद साहब जो हमारी तंजीम के सरपरस्त भी हैं, वो पूरा ग्रुप जो है एकदम शुरुआती फेज में हम लोगों से जुड़ा। 550 मुफ्ती हजरात आलिम दीन कुरैश कॉन्फ्रेंस से जुड़े। डॉक्टर आसिफ साहब जो महाराष्ट्र में है वो एक बहुत बड़े जो डॉक्टर्स का एनजीओ है उसके वो जनरल सेक्रेटरी हैं, वो लोग हमसे जुड़े। लॉयर्स का एक बहुत बड़ा ग्रुप, लगभग 250 लोगों का ग्रुप जो है वो कुरैश कॉन्फ्रेंस से इतनी जल्दी उस तरीके से जुड़ा। निजामुद्दीन साहब के पास लगभग 350 लेक्चरर्स और टीचर्स जो कुरैश कॉन्फ्रेंस में तालीमी बेदारी कारवा में अपना जो है पूरा सहयोग करेंगे, वो हमारे साथ जुड़े। तो ये अल्लाह का एक करिश्मा हम लोग बिल्कुल रियलाइज कर रहे हैं कि किस तरीके से लोगों से मदद आ रही है और लोग इसके अंदर जुड़ते जा रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस करी 10 जून को 2023 को, जिसमें हमने 5 रेजोल्यूशन थे। पहला रेजोल्यूशन यही था कि हम पूरे देश में तालीमी कारवा शुरू करेंगे, जो हमने शुरू किया उसको अब और तेजी से बढ़ाना है। दूसरा उसमें रेजोल्यूशन में ये था कि हम मकातिब, काउंसलिंग सेंटर, कोचिंग सेंटर, कोचिंग एंड गाइडेंस सेंटर बच्चों की तालीम के लिए हर एरिया में खोलेंगे, उसको हमने शुरू किया। नॉर्थ ईस्ट में जो फुरकान कुरैशी साहब हैं उनके घर पर स्टूडेंट काउंसलिंग सेंटर शुरू किया दिल्ली में। उसी तरीके से दिल्ली में और भी जगह पर उसको खोलने का हमारा पूरा इरादा है। एक इंशाअल्लाह ताला हम लीगल कॉन्फ्रेंस लॉयर्स का नेशनल लेवल पर करने जा रहे हैं। उसमें भी हम लगभग 400-500 लॉयर्स को बुला के ये जो हमारे ट्रेड की जो परेशानियां आती हैं, जगह जगह से कंप्लेन आती है, किसी की गाड़ी का कोई इलीगल सीजर हो गया, इस पे हम बहुत बड़ा एक मास्टर प्लान, पूरा एक ब्लूप्रिंट बना रहे हैं ताकि हर जिले में लॉयर्स का अवेलेबिलिटी हो, कोई भी केस अनरिप्रेजेंटेड ना हो किसी भी हाई कोर्ट में, लॉयर्स वहाँ मौजूद हो। अगर आपको कोई इश्यू आता है ट्रेड से रिलेटेड तो वो वहाँ से कांटेक्ट करें अपनी यूनिट से, और वो अनहर्ड ना हो, अनरिप्रेजेंटेड ना हो, कोर्ट में सही नुमाइंदगी हो जाए। क्योंकि इलेक्शन ईयर है, ये हमारा 2000 ये जनरल इलेक्शंस भी इसी साल में होने हैं, नेक्स्ट ईयर 2024 में, तो ये इलेक्शन ईयर भी कहलाता है।
पॉलिटिकल एम्पावरमेंट पे, क्योंकि कुरैशी कम्युनिटी करोड़ों में है देश के अंदर, मगर वो हार्डली एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे फजलुर रहमान साहब जो है वो पार्लियामेंट में है, जबकि कम्युनिटी की तादाद बहुत ज्यादा है। तो ये भी हाशिए पर है बिल्कुल, कोई वॉइस, क्योंकि पार्लियामेंट और असेंबली और हमारे लोकल बॉडी यही तो प्लेटफॉर्म है जहां पर आपकी चीजें रखी जा सकती हैं। अगर आप रिप्रेजेंटेशन नहीं करोगे, आप नहीं जाओगे, चाहे कोई भी वजह हो, मगर वहां पे जाना आपका मकसद होना चाहिए, क्योंकि राजनीति में और बिजनेस में डायरेक्ट रिलेशन है। अगर राजनीतिक तौर से आप मजबूत हो रहे हैं तो आपका कारोबार भी मजबूत हो रहा है, और अगर आप राजनीतिक तौर से कमजोर हो रहे हैं तो आपका कारोबार भी खत्म हो रहा है। दूसरा, राजनीति में और गुलामी में भी डायरेक्ट कांटेक्ट है। अगर आप राजनीति से बाहर जा रहे हैं तो आप गुलामी की तरफ जा रहे हैं। तो हम क्यों गुलाम बने, या हम क्यों कर्जदार बने, या हमारे कारोबार क्यों खत्म हो, हम अपने कारोबार को रिवाइव क्यों नहीं करें। तो हमने राजनीति पे भी संजीदगी तौर से अपनी तादाद के हिसाब से हमारा पार्टीज में जो भी लोग आइडेंटिकल आइडियोलॉजी लगते हैं, जो एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, कोई एक कास्ट, कोई एक जो है क्लास अपने बलबूते पे तो इलेक्शन नहीं लड़ती है, ये तो एक कंपोजिट कल्चर होती है। मगर जब आप लोगों की मदद करेंगे, लोगों के साथ बात करेंगे, आप उनको मदद करेंगे, लोग आपको मदद करेंगे, तो एक बड़ा ग्रुप एक बनेगा। तो कुरैश कॉन्फ्रेंस उस लाइन पर भी वर्क करेगी, उसका रिप्रेजेंटेशन को सुनिश्चित करेगी। हमारे यूपी में बिजनौर है, मेरठ है, सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर है, मुरादाबाद है, ये हाईली मतलब पॉपुलेटेड कुरैशी कम्युनिटी के डिस्ट्रिक्ट है, मगर कहाँ है उनका रिप्रेजेंटेशन? मेरठ में कहाँ है, अमरोहा में कहाँ है, हमारे आगरा में कहाँ है? लाखों में है, लाखों में, एक एक जिले में लाखों में लोग हैं। आप एक काउंसिलर को भी जीतने के लिए परेशानी हो गई है, एमएलए तो बहुत दूर की बात है। तो स्वतंत्रता दिवस का मतलब यह है कि आपका पार्टिसिपेशन सब जगह हो, आप आजाद हैं, आप किसी गुलामी में नहीं है। संविधान सबको हक दे रहा है कि अपने प्रतिनिधित्व की, अपनी नुमाइंदगी की आप तैयारियां रखें, सियासी शऊर को जो है बरकरार रखें, आप किसी भी भीड़ तंत्र का हिस्सा ना बने। जो भी अनरूली मॉब है, कोई भी नौजवान कहीं भी किसी के भी बहकावे में कभी भीड़ में नहीं जाए। अपने आप को तालीम से जोड़ के उसको रखना है, उसका पहली तरजीह उसकी तालीम है, तालीम पे उसको कोई कंप्रोमाइज किसी भी तरह का नहीं करना है। आप बच्चों के सामने जैसा माहौल घर में रखेंगे, बच्चे आपसे सीखेंगे। आप बच्चों के अंदर किताबें रखेंगे, बच्चे किताबों से बिना बताए भी सीखेंगे। घर में आपके जो है अगर कोई और चीज है तो उससे भी सीखेंगे। तो क्यों ना हम घर में एक ऐसा माहौल रखें, एक दोस्ताना माहौल, बच्चियों के साथ दोस्ताना माहौल क्यों ना रखें। बच्चियां हमारी हैं, हमें अगर बच्चों के साथ डायलॉग नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अगर पेरेंट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बच्चों के साथ एक दोस्ताना, ये रिसर्च है कि आप उसके साथ फ्रेंडली बात करें। वो जो भी कुछ है उसकी जिंदगी में, जो भी उतार चढ़ाव होते हैं, सबसे पहले वो अपने माँ बाप से शेयर करें, सबसे पहले माँ बाप को बताएं, क्योंकि माँ बाप से ज्यादा उनका कोई भी जो है उनका प्रोटेक्टर करने वाला, उनको प्रोटेक्शन देने वाला, उनका भला चाहने वाला कोई इस दुनिया में हो ही नहीं सकता। तो ये सब चीजें जो है हमने ध्यान रखनी है। और हमारे कुरैश कॉन्फ्रेंस के हेड ऑफिस पे आप सब लोग आए, आपका बहुत शुक्रिया। हमारी लेडीज भी, रेस्पेक्टिव लेडीज भी इसमें शामिल हुई, क्योंकि हमेशा कुरैश कॉन्फ्रेंस का ये रहता था कि वो एक ही सेक्शन से बात करते थे, तो कभी लेडीज में वो बात ट्रांसफर ही नहीं होती थी। क्योंकि हम ही गए किसी मीटिंग में, अब जरूरी नहीं है हमने घर में जाके अपनी बातें बताई, हम गए फिर और बातों में मसरूफ हो गए। मगर जब लेडीज हमारे साथ हमारे कॉन्फ्रेंस में, हमारी मीटिंगों में मौजूद रहेंगी, तो वो डायरेक्टली सब बातों को सुन लेंगी, वो क्या चल रहा है बाहर, किस तरीके से चल रहा है, कैसे मूवमेंट का हिस्सा बनना है, क्या अच्छी चीज है, क्या बुरी चीज है। तो हमने लेडीज को इस तरीके से भी शामिल करना है अपनी इन चीजों में। मैं बहुत बहुत शुक्रिया, और आप लोगों का सभी का बहुत शुक्रिया। आज़ादी में मुस्लिम उलमाए और मुस्लिम अवाम का अहम रोल था। आज़ादी यूं ही नहीं मिली। दिल्ली में तकरीबन 4000 दीनी मदारिस थे। थोड़ा सा साउंड इको वाला कम कर दो, टू कर रहा है ना साबिर भाई। नहीं ठीक है, सही है, नहीं इको कम करा दे। मुस्लिम उलमाओं और मुस्लिम अवाम का अहम रोल था। आज़ादी यूं ही नहीं मिली।
दिल्ली में तकरीबन 4000 दीनी मदारिस थे। जब स्वतंत्रता आंदोलन की लहर शुरू हुई तो न केवल इन मदारिसों से ध्वस्त कर दिया गया, बल्कि इस मदारिसों को ध्वस्त कर दिया गया, बल्कि पूरे दिल्ली शहर में एक भी उलमा या दीनी छात्र जीवित नहीं रह सके। अंग्रेजी इतिहासकार लिखते हैं कि मैं दिल्ली शहर में और आसपास के 50 किलोमीटर तक चला तो देखा एक पेड़ या एक भी शाखा उस पेड़ की ऐसी बाकी नहीं थी दिखी जिस पर उलमाए दीन, तलबा और स्वतंत्रता सेनानी का सब न लटका हो। नादान पूछते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन में उलमाओं की क्या भूमिका थी। अरुणा आसफ अली साहब ने मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में 9 अगस्त की सुबह तिरंगा फहराया, ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दी। फिर क्या था, किसान, मजदूर, युवा, मर्द, औरत सड़कों पर आ गए। करो या मरो, अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे गूंजने लगे। ब्रिटिश पुलिस ने यह देखकर दिल्ली में 16 और 17 अगस्त को 47 जगहों पर गोलियां चलाई, जिसमें 76 लोगों की जान गई, सैकड़ों लोग जख्मी हुए। यही नहीं, यह आंदोलन पूरे देश के अंदर शुरू हो चुका था। अकेले मैसूर में 100 लोगों को शहीद किया गया। पटना में सरकारी भवन पर झंडा फहराने से 8 छात्रों को गोली मार दी गई। सैकड़ों भारतवासियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 25 लोगों को फांसी दी गई और 26 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। ये जन आंदोलन खामोश नहीं हुआ और मुरादाबाद तक पहुंचा। मुरादाबाद में मुमताज तांगेवाले, झाबूलाल जाटव, रहमतुल्ला, लतीफ़ अहमद और ना जाने कितने आज़ादी के मतवाले थे जिनके नाम का शुमार करना मुश्किल है। आज ज़रूरत है अपने बच्चों को इन शहीदों की शहादत बयां करने का और बच्चों को बताने की आज़ादी का महोत्सव समझाने की हमें बताना होगा अपने बच्चों को कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी ने मिलकर लड़ी है देश की लड़ाई, आज़ादी की लड़ाई। हमें याद कराना होगा। अमरोहा की जामा मस्जिद, सुनिए अमरोहा वाले, अमरोहा की जामा मस्जिद का वह सम्मेलन जिसमें 500 से ज़्यादा उलमाओं ने जंग आज़ादी की आवाज़ को बुलंद किया था और अंग्रेज़ों को झुका दिया था। 93 साल पहले हुआ ये सम्मेलन आज़ादी दिलाने में मील का पत्थर साबित हुआ। इस सम्मेलन में मौलाना अहमद हुसैन मदनी साहब, मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब, मौलाना अहम सईद साहब, सैयद अताउल्ला साहब बुखारी साहब, मौलाना मोइनुद्दीन अजमेरी साहब, मौलाना उबैदुल्ला सिंधी, मौलाना हबीबुर्रहमान लुधियानवी, मौलाना हिफ्जुर्रहमान, मौलाना महमूद उल हसनी देवबंदी, मौलाना कासिम शाह नानोवती, मुफ्ती नईम अहमद फरीदी, मौलाना मियाँ रिजवी, हाफिज अब्दुल रहमान, मौलाना एजाज हुसैन ने हिस्सा लिया। और यही नहीं, हमारे शहीदों की एक बहुत बड़ी फहरिस्त है जिसे हम लोग अपने बच्चों तक नहीं पहुंचा पाते। कुछ मुस्लिम क्रांतिकारियों के नाम जिन्होंने भारत की आज़ादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया वो आपके सामने पेश करना चाहूँगा। पहले मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद साहब जो देश के पहले शिक्षा मंत्री बने, अब्दुल गफ्फार खान साहब जिन्होंने अंग्रेज़ों का सामना बड़ा डट कर किया और जब 250 पठानों को अंग्रेज़ों ने गोली मार दी और ये कहा कि कह दीजिएगा कि ये सब लोग जो है भाग रहे थे और इसलिए हमने इनको गोली मारी, तो कहा अब्दुल गफ्फार साहब ने कि अगर एक भी पठान की पीठ पर गोली मिल जाए तो आज़ादी की जंग से ये मुसलमान और पठान अपने आप को अलग कर लेगा। तो 250 लाशों को उठाकर देखा गया शहीदों की कि एक की भी पीठ पर गोली पीछे नहीं लगी थी, सबके सीने पर गोली थी और सबने अपने सीने पर गोली खाकर इस देश की आज़ादी के लिए अपने खून को बहा। तो हमारी भी बराबरी की हकदारी है, हिस्सेदारी है आज़ादी में। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो देश के तीसरे और पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने, ये भी हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। अल्लामा इकबाल साहब जिन्होंने अपनी शायरी से लोगों में जोश भरा, मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब, रफ़ी अहमद किदवाई साहब, मौलाना हसरत मोहानी साहब, बेगम हजरत महल साहब, अशफाकुल्ला खान 27 साल की उम्र में जो फांसी को चढ़ गए हंसते हंसते ककोरी कांड में, इनका बहुत अहम भूमिका थी। जब
सब साथी पुलिस से घिर रहे थे और वो तिजोरी नहीं टूट रही थी, तो कहा बिस्मिल साहब ने कि छोड़ दो असबाब और चलो यहाँ से। तो कहा कि अगर ये तिजोरी नहीं तोड़ा तो इस मुसलमान, इस पठान की जवानी का क्या फ़ायदा। उस तिजोरी को तोड़कर ककोरी कांड को अंजाम दिया और अंग्रेजों की कमर तोड़ने का एक अहम भूमिका निभाई। डॉक्टर M.A. अंसारी साहब, बदरुद्दीन तैयब सजी, मौलाना शौकत अली, बतख खान साहब, उमर सुबहानी साहब, आबिद हुसैन सरआनी साहब, हाकिम अजमल खां साहब, पीर अली खां साहब, अल्लाह बख्श सुमरो, मौलवी अहमद शाह, सैयद अलाउद्दीन हैदर, तर्रेबाज खान साहब, मोहम्मद अल हसन, आसिफ अली, मौलवी मोहम्मद बाकिर, हजरत टीपू सुल्तान शेर मैसूर, बहादुर शाह जफर शहनशाह हिंदुस्तान, प्रोफेसर अब्दुल बारी साहब, बतख मियाँ जिन्होंने गांधी जी को जान को बचाया था, इदरीस कुरैशी साहब जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथी थे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखने वाले मोहम्मद इकबाल ने 16 अगस्त 1904 के अंदर सबसे पहले सरकारी कॉलेज लाहौर में पढ़कर सुनाया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, बिस्मिल अजीमाबादी साहब ने लिखा। मौलाना फजल हक खैराबादी जिन्होंने 1857 की लड़ाई में जिहाद का फतवा दिया कि कोई भी मुसलमान ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर काम नहीं करे और जिहाद करे ब्रिटिश गवर्नमेंट को। 1857 की लड़ाई में इन्होंने फतवा जारी किया। तो हमारे बुजुर्गों का खून इस मिट्टी के अंदर शामिल है और हम इस आज़ादी को बड़े धूमधाम के साथ अपने बुजुर्गों को याद कर कर मनाएं। आने वाले वक्त में भी हमारे बच्चों को ये बात आगे ट्रांसफ़र करें कि हमारे देश के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ने भाईचारे के साथ और मेहनत के साथ और लगन के साथ एक सरफरोशी की तमन्ना दिल में लिए और इस देश को आज़ाद कराया। तो इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। Ours is a land of sages, known for bravery for ages. None can with it compete. Its culture none can beat. Whatever caste or religion, all live here in unison. With rivers, sweet fountains, it's a land of high mountains. Its green forests are pretty and a source of prosperity. Let's work for it hard, for its safety and be on guard. And on this note, I wish you all a very happy Independence Day. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Respected Chief Guest, respected President, and all dignified members of Quraysh Conference, all participants, ladies and media persons. A warm congratulations to all of you for 77th Independence Day. We are celebrating the 77th Independence Day. We feel very privileged to have such a wonderful constitution. We have fundamental rights. We have fundamental duties. One of the very important fundamental rights is freedom of religion. We are very upset to see few sections of the society misusing the fundamental freedom of religion. They are using openly the derogatory word for the other religions. We must have respect for all the religions. No religion permits to insult other religions. All religious identity of person must be respected. We should not judge the person on the basis of religion. All religion promotes peace and harmony among people. Our country's beauty is unity in diversity. People of one religion should not stop dialogue with people of other religion due to some hate speech rendered by few persons. I do feel even today majority of people of all religions want peace, harmony and fraternity. It is high time for each and every peace-loving citizens to come forward and stand their roots with all religion followers. Thank you so much all of you. Once again a very happy Independence Day. मेरी तरफ से और आज़ादी की सालगिरह की वर्षगांठ की आप सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। कुछ चीज़ें जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर। आप देखते हैं जो हमें आज़ादी मिली है, बड़ी मुश्किलों से आज़ादी मिली है। अगर आप हिस्ट्री के सभी जानकार हैं
माशाल्लाह, ख़ासतौर से जो बच्चे हैं उनको मैं बताना चाहूँगा, ये जो आज़ादी है ये बहुत मुश्किलों से हमें हासिल हुई है और हज़ारों सालों की जो गुलामी थी, हज़ारों सालों की गुलामी ये रही है। और अंग्रेज़ों की जो गुलामी है वो तो 200 साल तक रही है, लेकिन उससे पहले की भी, क्योंकि जो देश था वो छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था, पूरा एक कंट्री नहीं था, बल्कि छोटे छोटे ममालिक थे, राज्य थे, स्टेट थे, और उन सबकी अपनी एक संप्रभुता अलग थी। लेकिन 1947 के बाद जो सबसे बेहतरीन जो चीज़ हमें हासिल हुई कि हमें एक यूनिफाइड जो कंट्री है वो हमें हासिल हुआ, एक एकीकृत जो है वो राज्य हमें हासिल हुआ। तो अब हम सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम इस राज्य को संभाल कर रखें और कोई हम ऐसा काम ना करें जिससे हमारे देश के सम्मान पर आँच आती हो। अब इसमें एक चीज़ जो है, जो सबसे ख़ास तौर जो चीज़ है वो ये है कि जो रिसोर्सेज हमें मुहैया कराए जा रहे हैं, गवर्नमेंट जो हमें रिसोर्सेज मुहैया कराती है, वो सब जो रिसोर्सेज होते हैं वो सब हमारी मेहनत का ही नतीजा है। तो एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे कि रिसोर्सेज जो हैं उनको हम ख़राब करें, एनवायरनमेंट को हम ख़राब करें। तो तभी हम सही मायने में आज़ादी का जो सही मीनिंग है या आज़ादी का जो सही एम है हम उसको हासिल कर पाएंगे। तो एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर अगर हम अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से समझेंगे और उनको अंजाम देंगे तो सभी सही तरीके से हम अपनी आज़ादी को संभाल कर रख पाएंगे। तो मैं सभी बच्चों से और सभी लोगों से उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग जो हैं अपने काम को, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे और एक नागरिक के तौर पर भरपूर योगदान देंगे देश की तरक्की के अंदर, देश की एकता के लिए। हैप्पी इंडिपेंडेंस। थैंक यू। भाई जरा आ जाओ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आसिकिन भाई ने बता दिया है कि हम जो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं वो इसलिए हुए हैं कि आज हमारा जश्न आज़ादी है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश विदेशी जंजीरों से आज़ाद हुआ और हम खुद मुख्तियार हो गए। सारी चीज़ें थी हमारे पास, लेकिन हमारे पास अपनी स्वयं की संप्रभुता नहीं थी, यानी कि अपने फैसले लेने की आज़ादी नहीं थी। सारी फैसले हमारी तरफ से ब्रिटिश गवर्नमेंट लिया करती थी। तो 15 अगस्त 1947 को हमारे पास संप्रभुता आ गई और हमारा देश विदेशी जंजीरों से आज़ाद हो गया। इसी को सेलिब्रेट करने के लिए आज हम इकट्ठा हुए हैं और बहुत ही जोश खरोश से हम ये जो है जश्न मनाते हैं। हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो अभी ताज़ा वजूद में आई है, तो हमारा जो इकट्ठा होने का ये मकसद है कि हम अपनी देश की आज़ादी को हर कम्युनिटी, हर तबके के द्वारा मनाते हुए दिखाना चाहते हैं कि भाई कोई भी तबका, कोई भी कम्युनिटी अपने देश की इस जो है जश्न आज़ादी को मनाने से पीछे नहीं। मैं एडवोकेट शुएब आलम। ये जो हम जश्न आज़ादी सेलिब्रेट कर रहे हैं आज, ये जैसे कि सबने बताया कि ये बहुत ज़्यादा कुर्बानियों के बाद मिली है, पर अब हमें ये करना है कि इस कुर्बानी के बाद मिली आज़ादी को मेंटेन कैसे करें, कैसे हम ये कर पाएँ कि ये आज़ादी हमें आज़ाद कहे या हम आज़ाद कहलाएं। उसके लिए ज़रूरी है कि हमारा मेंटली और फिजिकली आज़ाद होना बहुत ज़रूरी है। आज हम देख रहे हैं कि एजुकेशन की बहुत बड़ी कमी है। इस कमी को शायद अगर हम पूरा कर पाएंगे तो आज़ादी का असल मकसद समझ पाएंगे, क्योंकि समझने के लिए बहुत ज़रूरी है आपका मेंटली प्रिपेयर होना, और वो प्रिपरेशन आपको सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के बाद ही मिलेगी। तो अभी आज़ादी का महोत्सव है, इसलिए हम सबको ये चाहिए कि हम लोग ये फैसला करें, ऐड करें कि हम एजुकेशन पर ध्यान देंगे। जैसे कि कुरैश कॉन्फ्रेंस का ये बहुत बड़ा मतलब इदारा इसके ऊपर बहुत बड़ा काम कर रहा है, बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, सर्कुलर बना रहा है, ये कोचिंग सेंटर्स बना रहा है और भी कई सारे वो प्रोग्राम्स चला रहा है।
तो हमें चाहिए कि इस आज़ादी को समझने के लिए हम भी इतने प्रिपेयर वगैरह हो जाए कि हम आज़ादी को समझ पाएं। आज़ादी है, बहुत बड़ी आज़ादी है, इसको लेने के लिए बहुत ज़्यादा कुर्बानियां दी गई, सबको पता है, पर उस आज़ादी को मेंटेन करने के लिए क्या करना है हमें कुछ नहीं पता। आज हम हेट स्पीचीज में गिर जाते हैं, मॉब लिंचिंग में गिर जाते हैं, हमें पता ही नहीं आज़ादी है क्या, लीगली हमारे क्या इश्यूज है या लीगली हमारे क्या राइट्स हैं हमें पता नहीं है। अगर हमें ये पता होगा कि हमारे लीगली क्या राइट्स हैं तो शायद हम आज़ादी को अच्छे से समझ पाएंगे, बहुत ज़्यादा आज़ाद महसूस कर पाएंगे। अभी हम हर छोटी छोटी चीज़ में सोचने लगते हैं कि पता नहीं कैसे करना है, कब करना है, पर अगर पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें मिलेंगी। तो इंशाल्लाह मैं याद कर रहा हूँ कि सब लोग पढ़ेंगे, एजुकेशन पर ध्यान देंगे, तभी इंशाल्लाह जो है आज़ादी का असली मकसद समझ पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, थोड़ा सी कहूँगा। आज़ादी की कीमत उस परिंदे से पूछिए जो आज़ाद हो जाता है और पिंजरा पिंजरा होता है, चाहे सोने क्यों ना हो। तो आज़ादी की कीमत को आप हल्के में नहीं लीजिए। आज़ादी एक बहुत बेशकीमती चीज़ है जो हर किसी को कबूल नहीं हो पाती। और मैं छोटी सी बात में बात कहना चाहूँगा कि अपनी आज़ादी की सही कीमत अदा कीजिए देश के लिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए कुछ कीजिए। जो नाम हमारा रोशन हो देश का हमारा, और बच्चे जो है ये है हमारा फ्यूचर। इन बच्चों को ऐसी तालीम दीजिए जो हमारे देश का नाम रोशन करें, और एक रोटी कम खा लीजिए, मैं वही कहना चाहूँगा। एजुकेशन पे ध्यान दीजिए, पढ़िए लिखिए और आगे बढ़िए। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ोगे और आपको जॉब नहीं मिलेगी, नौकरी मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। जब तुम पढ़ोगे, काबिलियत लेकर आओगे तो इंशाअल्लाह ताला तुम्हें जॉब में मिलेगी और तुम अच्छे अच्छे मुकाम पर पहुँचोगे। यही मेरा आप सबसे कहना है। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। सभी लोगों को मेरा सलाम। जैसा कि यहाँ पर हम जमा हुए हैं आज़ादी का जश्न मनाने के लिए, तो एक वही शेर है जो आप लोगों ने सबने सुना भी होगा कि मेरे वतन के लोगों ज़रा याद करो कुर्बानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। तो हम सब उन लोगों को जिनकी वजह से हमें आज़ादी मिली है, उन लोगों को याद करने के लिए, क्योंकि आज़ादी बहुत कीमती है, और उन्हीं के याद करने के लिए यहाँ पर हम 15 अगस्त पे जमा हुए हैं। तो आप लोगों का सबका आने का शुक्रिया, बहुत बहुत। भारत माता की जय, भारत माता की जय।